हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, और अच्छे से पढ़े थे हम लोग, समझे थे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अच्छे से समझे थे। फिर 2-3 क्वेश्चन भी अच्छा वाला हम लोग किए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। समझ रहे? हम लोग को क्या पता है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ रहे? मतलब बगैर रेट लो के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, यही पढ़े थे। और रेट लो आता कहां से है, एक्सपेरिमेंट से। और बगैर रेट लो के हम लोग अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, और बगैर एक्सपेरिमेंट के रेट लो नहीं आ सकता, नहीं लिख सकते, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्योंकि रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और रेट लो से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, कैलकुलेट होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है कि नहीं। और हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। थ्योरेटिकली हम लोग पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इसका कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और क्या पढ़े थे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन को देख के। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से भी हम लोग रिएक्शंस को देख के कभी भी रेट लो नहीं लिख सकते, और रेट लो नहीं लिख सकते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन है कुछ केस जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक केस ये है, अगर रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का गिवन हो, अगर रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे करते हैं बताऊंगा मैं। और सेकंड केस क्या है, इफ रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन, अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी प्रोसेस है, बताऊंगा। अगर हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो, एक हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया होगा केमिकल रिएक्शन का, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये 2 केस को, फर्स्ट केस और सेकेंड केस को हम लोग सीक्वेंसली पढ़ लेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन हो तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को आज पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, फर्स्ट केस का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड केस को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और कुछ क्लासेस के बाद जब मैं आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट बता दिया रहूंगा, तब हम लोग जब चैप्टर खत्म होने को रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड केस पढ़ लेंगे। इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड आना चाहिए, और हाफ लाइफ पीरियड का हर एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड केस को पढ़ेंगे। तो सीक्वेंसली ये दोनों केस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसको बाद में पढ़ेंगे, है कि नहीं, समझ गए होंगे। तो देखिए आज का क्लास में हम लोग पहला टॉपिक जो उठाएंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम लोग को पता है, थ्योरेटिकली हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, है कि नहीं। लेकिन ये तो था थ्योरेटिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। 1/2, 3/2, 4/3, 5/2 फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। नेगेटिव भी -1, -2, -3, -4 कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है।
लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करें, एक्सपेरिमेंटली हम लोग अगर बोलें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ वैल्यू बहुत रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर होता है। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या 3 से ज्यादा ऑर्डर वाला रिएक्शन, ये एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि क्रॉस कानिजारो रिएक्शन, इसका ऑर्डर 3 से ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग अगर बोले तो 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर ये बहुत रेयर होता है। रीजन क्या है? कोलिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है, इसलिए 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर बहुत रेयर होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे? तो देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है A गिव्स B, इसका रेट क्या है? Ka⁴n। सपोज कर रहे हैं हम लोग इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर है। समझ रहे? अगर यहां पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का जब हम लोग रेट लो लिखे हैं यहां पे, n का वैल्यू अगर 0 आता तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 1 आता तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 2 आता तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 3 आता तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, n इक्वल टू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 1 आता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 2 होता तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 3 होता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और ऐसे ही चलता जाएगा। समझ रहे हो? और हम लोग बोले थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग नहीं बता सकते कोई सा भी केमिकल रिएक्शन को देख के। ऑर्डर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दिया। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं, अगर उस केस में मतलब वो डाटा दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस अगर हम लोग ले, इफ रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन, अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड केस में इफ रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन होगा तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? रेट और कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन हो तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? ये फर्स्ट केस का जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े होंगे उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लोग मेरा एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही से आता होगा ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं भी किए होंगे, 1-2 बार रिवाइज किए होंगे, तब भी आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव के लिए हो या बोर्ड के लिए हो, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता होगा, आप 20-25 बार भी अगर रिवाइज किए होंगे तब भी आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, केस 1 क्या है? इफ रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और रेट गिवन होगा तब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा ऑर्डर है। समझ रहे हो? तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, A गिव्स B, और सपोज कर रहे हैं हम लोग कि ये एक nth ऑर्डर रिएक्शन है। हम लोग क्या करेंगे? nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के x टाइम। तब क्या होगा? x टाइम बढ़ा के हम लोगों का nth ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। मेरा बात ध्यान से समझना, एक रिएक्शन लेंगे और nth ऑर्डर सपोज करके उस रिएक्शन का रेट हम लोग क्या करेंगे?
डिफाइन करेंगे nth ऑर्डर के लिए x टाइम कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट का बढ़ा के, तो तब हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा nth ऑर्डर के लिए x टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के जो न्यू रेट आया होगा, रेट में क्या चेंज आया होगा, तब क्या होगा। अगर एक बार nth ऑर्डर का हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया तो उस फॉर्मूला में हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करके 0 ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1 पुट करके फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 2 पुट करके सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये है कॉन्सेप्ट हम लोगों का। nth ऑर्डर के लिए सॉल्व कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम इंक्रीज करके, और जो फॉर्मूला आएगा nth ऑर्डर का वहां पे उस फॉर्मूला में 1 2 3 पुट करके रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं x टाइम इंक्रीज के केस में कॉन्सेंट्रेशन था। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये एक रिएक्शन है A गिव्स B। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं बढ़ाए थे तब रेट कितना था, K A टू द पावर n, nth ऑर्डर सपोज किए, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ओल्ड ऑर्डर, ओल्ड रेट, ओल्ड रेट, समझ रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे अभी क्या किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ाए हैं रिएक्टेंट का। तो रेट कितना है, K A टू द पावर n। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज x टाइम, अगर हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम बढ़ा दें तब क्या होगा, कुछ ना कुछ न्यू रेट आएगा, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी। तो न्यू रेट क्या आएगा, K कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम बढ़ाए हैं तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, पहले A था अभी XA हो जाएगा टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है, समझ रहे हैं, पावर n। तो न्यू रेट को मैं यहाँ पे R न्यू को यहाँ पे RN लिख दिया हूँ, कैपिटल N, समझ रहे हैं, R कैपिटल N मतलब न्यू रेट है ना। तो न्यू रेट क्या आएगा, K x टू द पावर n बाहर निकल जाएगा और A टू द पावर A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, न्यू रेट इक्वल टू x टू द पावर n K A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। और ये K A टू A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n ये क्या है, ओल्ड रेट है, K A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, K A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, ये ओल्ड रेट है। तो न्यू रेट का फॉर्मूला क्या आया, x टू द पावर n ओल्ड रेट, R के नीचे O लिखा है मतलब ये ओल्ड रेट, R के नीचे n लिखा है कैपिटल N मतलब ये न्यू रेट। तो न्यू रेट क्या आया, x टू द पावर n ओल्ड इंटू ओल्ड रेट। जब हम लोग nth ऑर्डर सपोज करके कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम इंक्रीज किए तब न्यू रेट कितना आया, ओल्ड रेट का x टू द पावर n टाइम्स आया, समझ रहे हैं। यह आ गया x टाइम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने पर nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। अभी हम लोग n के जगह में 0 पुट करके निकाल सकते हैं 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला x टाइम इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के केस में, n इक्वल टू 1 पुट करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला निकाल सकते हैं x टाइम इंक्रीज के केस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। यही था कॉन्सेप्ट, है ना। तो होयर Rn क्या है, ये न्यू रेट, R के नीचे कैपिटल N न्यू रेट, R के नीचे O लिखा है तो ये ओल्ड रेट शॉर्टकट में लिखा गया है, और ये N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की हम लोग जितने टाइम चेंज किए हैं उसको हम लोग ले रहे हैं X के रूप में, समझ रहे हैं। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को कितना टाइम चेंज किए हैं, X टाइम, तो X क्या है, हाउ मेनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जितने टाइम चेंज करेंगे उसको हम लोग लेंगे X की वैल्यू पे, समझ रहे हैं। तो ये आ गया nth ऑर्डर की फॉर्मूला। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस n के जगह में 0 1 2 3 पुट करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 0 पुट करके, आसान है ना। तो n इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो फॉर्मूला क्या आया, x टू द पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0, ये क्या आता है 1। तो न्यू रेट कितना आया, ओल्ड रेट, न्यू रेट इक्वल टू 1 इंटू ओल्ड रेट, और न्यू रेट इक्वल टू 1 इंटू ओल्ड रेट मतलब क्या है, न्यू रेट इक्वल टू ओल्ड रेट। तो 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या आया, न्यू रेट इक्वल टू ओल्ड रेट। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, x टाइम इंक्रीज करने का केस में ये फॉर्मूला है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। और 0 ऑर्डर में पता चल रहा है कि x का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का नामो निशान नहीं है 0 ऑर्डर की फॉर्मूला में। इसका मतलब यह है ओल्ड रेट न्यू रेट का हमेशा बराबर ही होगा,
ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की हम लोग जितने भी टाइम इंक्रीज करें, 2 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना, लाख गुना करें, ऑलवेज ऑल रेट इक्वल टू न्यू रेट। मतलब रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई ऐसा रिएक्शन आए, कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की बढ़ाने पर अगर रेट चेंज ही ना हो, ऑलवेज ऑल रेट इक्वल टू न्यू रेट हो, तो हम लोग आंख बंद करके बोल देंगे कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? यहां से पता चला हम लोगों को ऑलवेज ऑल रेट इक्वल टू न्यू रेट। समझ रहे हैं? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने पर रेट चेंज नहीं होता। रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब? इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर था, तब उस रिएक्शन के ऑर्डर था 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, मतलब 2 था, 8 मोल पर लीटर कर दिया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को, तब भी रेट 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। और मैं पूछूंगा ये कौन सा ऑर्डर है, तो आप क्या बोलोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? रेट चेंज नहीं हो रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। सिमिलरली देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे मिलेगा, n इक्वल टू 1 पुट करके। n इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होगा? x टू द पावर 1 आएगा, और x टू द पावर 1 क्या है? x ही है। तो न्यू रेट इक्वल टू x इंटू आर नॉट। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जितना गुना बढ़ाएंगे, रेट उतना गुना बढ़ जाएगा। न्यू रेट इक्वल टू x इंटू आर नॉट। x क्या है? हाउ मेनी टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हैं? तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम जितना गुना बढ़ाएंगे, उतना गुना अगर रेट बढ़ जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे लिख भी दिया हूं, कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाएंगे, रेट भी उतना गुना बढ़ जाएगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रेट दिया है, गिवन है, और उसको यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर है हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको बोलेगा एक रिएक्शन की रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर था, तब उसका ऑर्डर था, तब उसका रेट था 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर उसको मैं 5 गुना कर दिया, 10 मोल पर लीटर कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, तो अगर रेट 50 हो जाए, 5 गुना बढ़ जाए, 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 5 गुना बढ़ाने पर रेट भी अगर 5 गुना बढ़ गया, तब अगर मैं पूछूं आपको, ये क्वेश्चन में पूछे कि ये कौन सा ऑर्डर है, अब क्या बोलोगे? ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? जितना गुना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, उतना गुना बढ़ रहा है रेट। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। सिमिलरली देखिए, वही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला? n इक्वल टू 2 पुट करके क्या आएगा? आर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 सेकेंड, एक्स टू द पावर 2 इंटू ओल्ड रेट। आर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 इंटू ओल्ड रेट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग 2 गुना बढ़ाएं, तो रेट अगर उसका डबल बढ़ जाए, 2 टू द पावर 2, अगर कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाएं तो x की वैल्यू कितना आया? 2। तो कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाने पर रेट अगर 4 गुना बढ़ जाए, 2 टू द पावर 2 गुना बढ़ जाए, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे कोई मैं प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा हूं, है ना? आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए अच्छे से। अगर रेट को 3 गुना बढ़ाए, कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाए, तो रेट अगर 3 टू द पावर 2 टाइम्स, मतलब 9 गुना बढ़ जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाए, तब क्या देखने को मिल रहा है? रेट 16 गुना बढ़ रहा है, 16 टाइम्स हो जा रहा है रेट, तब क्या बोलेंगे हम लोग? ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अभी देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकलेगा फॉर्मूला? n इक्वल टू 3। क्या आएगा? न्यू रेट इक्वल टू x टू द पावर 3 इंटू ओल्ड रेट। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाने पर रेट अगर 2 टू द पावर 3 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब 2 गुना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट अगर 8 गुना बढ़ जा रहा है, 8 गुना 8 टाइम्स हो जा रहा है रेट,
तब क्या बोलेंगे, ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आसान है। अगर रेट को, कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाने पर अगर रेट 27 टाइम्स हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को और रेट को हम लोग यूज करके, अप्लाई करके कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा अभी, है ना। तो यहां से पता चला अभी तक, अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट अगर उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट भी बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑर्डर पॉजिटिव में है, आइदर 1 2 3 ऐसे हो रहा है ऑर्डर। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर अगर रेट डिक्रीज कर जाए, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये इसका ऑर्डर नेगेटिव में है। समझ रहे हो, अभी तक क्या था, जब ऑर्डर 1 था पॉजिटिव है, ऑर्डर क्या था 2 था पॉजिटिव है, ऑर्डर 3 था 3 क्या है पॉजिटिव है। तो रेट, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ रहा था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट अगर डिक्रीज हो जाए, तब हम लोग समझ लेंगे कि इसका ऑर्डर नेगेटिव में है ना। देखो n इक्वल टू -1 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू -1 पुट करके। तो Rn इक्वल टू x टू द पावर -1 इंटू ओल्ड रेट। x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेट बाई x होगा कि नहीं, 1/x इंटू ओल्ड रेट क्या होगा, ओल्ड रेट बाई x। इसको भी कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या, जरूरत नहीं है ना। 1/x इंटू ओल्ड रेट क्या है, R0/x। इसका मतलब है हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाएं, तब रेट अगर 2 गुना डिक्रीज हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर -1 है। जितना गुना बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन को, अगर रेट उतना गुना डिक्रीज हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर -1 है। यही बता रहा है ये, है ना। और यहां पे n इक्वल टू -2 कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, n की जगह में -2 पुट करके। तो Rn इक्वल टू क्या आया, x टू द पावर -2 इंटू ओल्ड रेट। और x टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 2, है कि नहीं। तो क्या आया, न्यू रेट इक्वल टू ओल्ड रेट बाई x²। इसका मतलब है अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाएं, तब रेट अगर 4 गुना डिक्रीज हो जाए, उसका डबल डिक्रीज हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये इसका ऑर्डर -2 है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाने पर 9 गुना अगर डिक्रीज हो जाए, 3 टू द पावर 2 टाइम्स अगर डिक्रीज हो जाए रेट, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर -2 है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाने पर रेट अगर 16 टाइम डिक्रीज हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर -2 है। तो यहां से पता चला जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट डिक्रीज होता है, तब हम लोग जान जाते हैं कि इसका ऑर्डर नेगेटिव में है। जब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट भी इंक्रीज होता है, तब हम लोग बोलते हैं इसका ऑर्डर पॉजिटिव में है। और जब कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी गुना बढ़ाने पर रेट अगर उतना ही है, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर 0 है। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ रहे हो, बहुत आसान है। यहां पे मैं लिख भी दिया हूं, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट घटता है, देन ऑर्डर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट अगर बढ़ता है, तब हम लोग मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट उतना ही है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा करते हो समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये फर्स्ट केस का हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, है ना। 9-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छा वाला, है ना। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सेकंड केस को पढ़ेंगे, और सेकंड क्लास, उसी क्लास में हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है ना। इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए एफर्ट लगता है, तो मैं आज के क्लासेस में क्या किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाया। आशा करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद में आया होगा।
समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का काम में आया होगा अगर ये लेक्चर, और आप लोगों के दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर उनका कुछ काम आ सकता है करके आपको लगता है ना। तो सपोर्ट करा करिए थोड़ा सा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे को, आपका भी फर्ज बनता है ना। तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। और बताना कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।